गोरखपुर, 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का शुभारंभ। जवाद अली शाह इमामबाड़ा गर्ल्स पीजी कॉलेज गोरखपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि डॉक्टर अमिता अग्रवाल, सहायक आचार्य चंद्रकांति रमावती महिला महाविद्यालय गोरखपुर उपस्थित रही, जिनका स्वागत कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अलका सिंह के द्वारा बुके देकर किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शगुफ्ता अमान का स्वागत बुके देकर किया गया। तत्पश्चात स्वयं सेविकाओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। मुख्य अतिथि ने स्वयं सेविकाओं को राष्ट्रीय योजना की उपयोगिता से अवगत कराया तथा जीवन में अनुशासन के महत्व को बताया। इस अवसर पर महाविद्यालय की समस्त प्रवक्ताएं उपस्थित रही। विशेष योगदान अरीना बेग और डॉक्टर मुनीरा सईद का रहा। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय प्रोग्राम है जो साल में एक बार लगता है और इसमें स्वयं सेविकाओं के द्वारा जो छात्राएं पार्टिसिपेट करती हैं उन्हें तरह तरह के टास्क दिए जाते हैं कंप्लीट करने के लिए, जैसे सफाई से संबंधित, मतदाता जागरूकता से संबंधित और स्वच्छता अभियान से संबंधित। इस तरह के जितने भी प्रोग्राम उनको दिए जाते हैं वो बच्चों जा करके लोगों को जागरूक करते हैं। और ये कैंप जो बेलघाट खुर्द ग्राम में लग रहा है जो जंगल कौड़िया में पड़ता है, 7 डेज का है। ये यहाँ से कितनी दूर है सर? यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। रेलवे बस स्टेशन से या बस स्टैंड से आपको 25 किलोमीटर दूरी, टैक्सी से जा सकते हैं आप या बस के माध्यम से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर? 50 बच्चे इस वक्त कैंप में पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चे हैं? ये 2nd सेमेस्टर के बच्चे हैं। मतलब फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं। एनएसएस का जो कोर्स होता है वो 2 साल का है शायद टेन्योर जी, मतलब 4 सेमेस्टर उसमें इन्वॉल्व होना है जी। नहीं, नए सेमेस्टर के हिसाब से वो सब बच्चों के लिए हमारे कॉलेज में माइनर के लिए कंपलसरी हो गया, क्योंकि माइनर कोर्स जो है उनमें एनएसएस सभी बच्चे लेते हैं। तो कैंप में 50 बच्चे हैं, अदरवाइज 166 बच्चे हैं। 166 बच्चे जी एनरोल्ड है। कैंप में 50 बच्चों की परमिशन होती है। कब ये खत्म होगा प्रोग्राम? सर ये 12 को इसका समापन है। अच्छा, आज 12 मार्च को आज उद्घाटन है। CRD PG कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अमृता अग्रवाल, प्राचीन इतिहास विभाग से, वो आ रही हैं। आपके शुभ नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर अलका सिंह है। मैं NSS की सहायिका हूँ। उसके तौर पे ऐसे तो है प्रिंसिपल मैडम हमारी, लेकिन सहायिका के तौर पे मैं ही काम कर रही हूँ। और हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर मुनीरा और अरीना बेग, जो सब सहयोग कर रहे हैं कैंप में। ये राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 डेज कैंप लग रहा है। आज उसका उद्घाटन समारोह है और अपने कॉलेज में जो NSS की छात्राएं हैं उनके लिए अतिथि को बुलाया गया है उद्घाटन के लिए। कैंप हमारा 7 डेज का। डॉक्टर शगुफ्ता अमान, प्राचार्य, जवाद अली शाह इमामबाड़ा। ये राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम होता है और इसका जो ध्येय वाक्य है, नॉट मी बट यू, मतलब कि स्वयं के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए और अपने आत्मसम्मान को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हम सभी इस राष्ट्रीय सेवा योजना में सम्मिलित होते हैं। और सम्मिलित होने के बाद इस समाज में हम किस प्रकार से अपना स्वयं का सहयोग दे सकते हैं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं को यह सिखाया जाता है। 7 दिन का ये कार्यक्रम होता है, लेकिन और 120 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम माना जाता है पूरे वर्ष का। और इस प्रकार से जो राष्ट्रीय सेवा योजना है वह स्व विकास के लिए, स्व सम्मान के लिए चलाया जाने वाला एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे प्रेरित होकर छात्राएं अपने जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसमें क्या-क्या एक्टिविटीज होती हैं? एक्टिविटीज बहुत होते हैं,
एक्टिविटीज तो जो आप कर सकते हैं वही कम है, लेकिन मेन होता है कि इस समाज के लिए हम क्या कर सकें, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय का तात्पर्य तो पूरा देश से है। सेवा योजना मतलब सेवा भाव की योजना उसमें निर्धारित करना, और इस प्रकार से जब हम राष्ट्र के लिए सोचना शुरू करते हैं तो हम अपने लिए ही सोचना भूल जाते हैं। नॉट मी बट यू, मतलब कि मैं कुछ नहीं, सिर्फ यह समाज हमारा अपना है। तो जब आप सेवा भाव की भावना को रखेंगे तो अपने आप समाज, देश और खुद का विकास होगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो क्या एनएसएस का इम्पैक्ट इन विद्यालयों में कम है? नहीं, सारे विद्यालयों में जहाँ पर एनएसएस चलता है वहाँ पे इम्पैक्ट कम नहीं हो सकता, क्योंकि जो शिक्षक है, जो स्वयं सेविकाओं को प्रशिक्षित करती हैं, उनके अंदर खुद का ही मतलब खुद का ही अपना एक मजा हुआ एक विचार होता है, चरित्र होता है, और उस विचार चरित्र से के भाव से ही वो स्वयं सेविकाओं को प्रेरित करती हैं। तो इसलिए ये कहीं भी किसी कॉलेज में इसका इम्पैक्ट नहीं कम होता है। दीनदयाल उपाध्याय हाँ। गुरुकुल से जितने भी संबंध हो गए, हाँ, सब में चलते हैं। वहाँ पर सब में एनएसएस इम्प्लीमेंट हो गए। जी हाँ, सारे कॉलेज में चलते हैं और इकाइयों में बटे होते हैं, जहाँ की जैसी संख्या होती है उस इकाइयों में वहाँ पे उसको आवंटित किया जाता है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि राष्ट्रीय लेवल पर जो 26 जनवरी को परेड होता है गोरखपुर से पार्टिसिपेशन नहीं के बराबर? जी नहीं, ऐसा नहीं है। परेड में 26 जनवरी को गोरखपुर से अभी हमारे मैं जहाँ से आई हूँ सीआरडीपीजी कॉलेज से, अभी हाल ही में एक छात्रा वहाँ पे अपनी परेड के लिए गई थी रुक्मणी से। इसीलिए हमने कहा कि हाँ। नहीं के बराबर है, क्योंकि एक बहुत वक्त के बाद उसका चयन हुआ है। नहीं, चयन गैप हुआ है सर, कोविड की वजह से काफी दिनों तक कुछ बाधाएं रही। उसके बाद से फिर अभी मतलब जैसे देखिए छात्राओं का चयन हर राज्यों से होता है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि कम है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वयंसेविका उस कर्तव्य पथ पर पहुंचती है, और वो अपने उस कर्तव्य पथ पर पहुंचना ही मेन नहीं होता है। बच्चे अगर अपना विकास कर रहे हैं तो अगर वो यहाँ भी रहते हैं तो कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, गणतंत्र दिवस की आपने बात कही है, बहुत सही है कि वहाँ उनको जाना चाहिए। तो वो चयनित होना मतलब कि अगर उसके अंदर क्षमता है, वह भाव है, तो उसने उसमें प्रमुखता हासिल की उस बच्ची ने। क्षमता को निखारना तो कार्यक्रम अधिकारी का ही कार्य है। जी, वो तो बात सही है। तो इसमें कमी छात्र की मानी जाए या कार्यक्रम अधिकारियों की? नहीं, कमी किसी की नहीं है। कमी थोड़ा सा होता है कि आप 9-10 की संख्या में होती है ना, कि कोई 9 है कोई 10 है, तो हो सकता है उस बच्चे में वो खूबियां हो, लेकिन उससे बेटर कोई बच्चा हो, तो इसलिए छटनी हो जाती है।